चलिए ठीक है, बहुत अच्छा अभिषेक, लखनऊ घराना। चलिए अब हम लोग आज हम लोग का क्या चलने वाला था? भारतीय नृत्य शैली, हाँ, शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य शैली को हम लोग देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य शैली के अकॉर्डिंग जो सबसे पुरानी नृत्य शैली है उस शैली का नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य शैली के इतिहास को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि सबसे प्राचीन नृत्य शैली जो कि आज भी अस्तित्व में है उसका नाम भरतनाट्यम है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत के नाम पर इस शैली का नाम भरतनाट्यम रखा गया। जो भरत मुनि थे, भरत मुनि ने इस विधा के बारे में, जो नृत्य विधा थी, उस नृत्य विधा के बारे में जो नियमावली बताई हुई थी और जो उन्होंने क्या कहते हैं कि अंग प्रति अंग आदि के विषय में जो जानकारियां दी हुई थी नाट्य शास्त्र में, उसके आधार पर जो पहली नृत्य शैली बनी, वह नृत्य शैली कौन सी थी? आपकी भरतनाट्यम थी। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली की कुछ मुख्य बातें हैं, उन मुख्य बातों को आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य बिंदु, इस नाट्य शैली के मुख्य बिंदु क्या क्या है? पहला, इसका संबंध तमिलनाडु से है। इसका संबंध क्या है? तमिलनाडु जो राज्य है उससे है। ठीक है, इसके अंतर्गत नायक नायिका प्रसंग को दिखाया जाता है, प्रसंग को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। कथानक के आधार पर यह नृत्य होता है, जैसा कि लगभग जितने भी नृत्य हैं सबके पीछे कथानक होता है, कि स्टोरी होती है। उस स्टोरी को नायक और नायिका मिलकर के क्या करते हैं? इस चीज को दिखाते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। इसे लिख दीजिए। इसका
निर्माण भरत के नृत्य सिद्धांत, इसका निर्माण भरत के नृत्य सिद्धांत पर हुआ। पहले इतना लिख लीजिए आप। इसका संबंध तमिलनाडु से है। इसके अंतर्गत नायक नायिका प्रसंग को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसका निर्माण भरत के नृत्य सिद्धांत पर हुआ। स्पष्टता के साथ लिख लें आप, फिर हमको बताएं। हो गया? ओके। आगे लिखते हैं इसी पर, उसी के आगे लिखते जाइएगा। इसमें नृत्य के कुल 64 सिद्धांत दिए गए। किसमें दिए गए? नाट्य शास्त्र में नृत्य के 64 सिद्धांत दिए गए थे और उन सिद्धांतों के आधार पर ही यह नृत्य शैली आगे की ओर बढ़ी थी। ठीक है ना? इसमें नृत्य कुल 64 सिद्धांत दिए गए। प्रारंभ में देवदासियां इस नृत्य को मंदिरों में किया करती थी। प्रारंभिक काल में जब यह नृत्य प्रारंभ हुआ तो इसका संबंध मंदिरों तक रहा। इसका संबंध लोक रंजन से नहीं था। दूसरों के मनोरंजन के लिए यह नृत्य नहीं किया जाता था, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक भाव था और आत्मरंजन के दृष्टिकोण से इस नृत्य को मंदिरों में देवदासियों के माध्यम से किया जाता था। प्रारंभ काल में इसका नाम सादिर दासी अट्टम। ठीक है, इसका क्या नाम था? सादिर दासी अट्टम। और एक नाम सादिर दासी अट्टम था, दूसरा इसका क्या नाम था? तंजावुर नाटम। तंजावुर नाटम के प्रारंभ काल में इसका नाम सादिर दासी अट्टम, तंजावुर नाटम रहा। इन दो नामों से, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सादिर दासी अट्टम का संबंध किस नृत्य से है, तो भारतनाट्यम से है। तंजावुर नाटम का संबंध किस नृत्य से है, तो भारतनाट्यम से है। ठीक है ना? आगे लिखिए।
इसमें कलाकार कथानक के आधार पर एकल एकल मतलब अकेला या 3 से 5 के समूह में इसकी प्रस्तुति करता है। समूह में इसकी प्रस्तुति करता है। या तो जैसा कथानक डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग या तो एकल प्रदर्शन करेगा, सोलो करेगा, या फिर 3 से 5 लोगों का ग्रुप होता है और वो भी इस चीज को करता रहता है। इसमें सहवाद्य के रूप में सहवाद्य के रूप में मृदंग तथा कर्नाटकी गीत का प्रयोग होता है। गीत का प्रयोग होता है कहने का मतलब कर्नाटकी गीत के माध्यम से उस प्रसंग को सुनाया जाता है, गाया जाता है। एक एक स्टेप जो कलाकार होता है वो गा देगा, उसके बाद जो डांस फॉर्म वाला कलाकार है वो उसको एक्ट के माध्यम से क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इतना लिख लीजिए पहले आप। इतना लिख ले, हो जाए तुमको बताएं। हो गया, बहुत अच्छा।